जय हिंद दोस्तों। कई सारी कंपनियों को बढ़िया बढ़िया ऑर्डर मिले हैं दोस्तों। कई सारी कंपनियों में अच्छे अच्छे खबरें निकल के सामने आ रही हैं, उन्हीं के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है ना। वारी एनर्जी भी बढ़िया कंपनी है। टाटा पावर के बारे में बात करेंगे। अशोका बिल्ड है, टाटा मोटर है। तो कई सारी जो है कंपनियों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। कई सारे बोनस एंड स्पीड से जुड़ी खबरें आ रही हैं, उनको भी कवर कर देंगे। ठीक है ना। सबसे पहले बात करेंगे इसी कंपनी के बारे में जिसका नाम है वारी एनर्जी लिमिटेड। अब ये सोलर पैनल बनाती है कंपनी। 3333 रुपया इसका करेंट मार्केट प्राइस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 1 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटल लगभग लगभग मान के चलिए कंपनी है। फंडामेंटल इसका ठीक ठाक है, आप लोग स्वतः चेक कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है ना। अब इस कंपनी के बोर्ड मेंबर ने आज ये 3 बातों के लिए जो है वो विचार किया और उनको मंजूरी दे दिया है। क्या क्या बात है, और इसके वजह से ये 3 मुद्दों के वजह से जिन पे विचार किया गया और जिनको मंजूरी दिया गया है, इसके वजह से वारी एनर्जी लिमिटेड मतलब जब मार्केट 3 अक्टूबर को खुलेगा तो उस दिन जो है यहाँ पे रिएक्ट करेगा और हो सकता है कि तेजी में भी रहे। ठीक है ना। सबसे पहला अपडेट है कि लिथियम आयन एडवांस केमिस्ट्री स्टोरेज सेल और साथ में बीईएसएस विनिर्माण संयंत्र की क्षमता 3.5 गीगावाट से बढ़ा के 20 गीगावाट यहाँ पे घंटा करने का इनका जो है प्लान है। और इसी के तहत अपने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जिसका नाम है वारी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में लगभग लगभग यहाँ पे कहें कि 8,000 करोड़ रुपया का अतिरिक्त जो है पूंजीगत व्यय कैपेक्स करने वाली है कंपनी। ठीक है ना। दूसरे नंबर की बात करेंगे तो दूसरा नंबर है इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट से बढ़ाकर 1,000 मेगावाट करना तथा उसके लिए जो इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है वारी क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में 125 करोड़ रुपए का यहाँ पे भी कैपेक्स कंपनी करने वाली है, पूंजीगत व्यय करने वाली है। तीसरे नंबर पे बात चल रही है कि इन्वर्टर विनिर्माण संयंत्र की उत्पादन क्षमता 3 गीगावाट से बढ़ाकर 4 गीगावाट करना तथा इसके लिए अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जिसका नाम है वारी पावर प्राइवेट लिमिटेड में 50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त जो है पूंजीगत व्यय कैपेक्स यहाँ पे भी कंपनी करने वाली है। तो ये 3 खबरों के वजह से 3 तारीख को वारी एनर्जी लिमिटेड फोकस में रहने वाला है, नोट कर लीजिएगा। टाटा पावर में भी एक ऑर्डर मिला है, हालांकि इनकी सब्सिडी कंपनी या इनके ग्रुप की ही कंपनी इसके लिए ऑर्डर मिला है, लेकिन ऑर्डर तो ऑर्डर होता है ना भाई। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड 391 रुपया इसका करेंट प्राइस है। 1.25 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटल ये कंपनी है, नोट कर लीजिएगा। अब इस कंपनी ने भी आज अपडेट दिया है, कह रही है कि हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि कंपनी की सहायक कंपनी, इस कंपनी को नहीं, सहायक कंपनी किसको, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड TPREL ने 80 मेगावाट फर्म और डिस्पैच रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए, तो 80 मेगावाट का जो है डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट स्थापित करना है। और साथ में टाटा पावर मुंबई डिस्ट्रीब्यूशन TPCD के साथ जो है एक पावर परचेज एग्रीमेंट भी किया है, मतलब बिजली के लिए खरीद के लिए भी एक समझौता किया है। तो ये 2 चीजों के लिए यहाँ पे ये न्यूज निकल के सामने आ रहा है। ठीक है ना। घरेलू इकाई से यहाँ पे मिला है पावर एग्रीमेंट जो है वही जो अभी मैं बता रहा था, मुंबई की एक कंपनी जो है मुंबई के टाटा पावर मुंबई डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके साथ यहाँ पे समझौता हुआ। 24 महीने में ये जो है सप्लाई इनको करना है 1,200 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, मतलब छोटा मोटा नहीं, 1,200 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय यहाँ पे करने वाली है कंपनी। तो इस तरीके से यहाँ पे है और इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना। और ये जो है इसकी संबंधित कंपनी है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना। बढ़िया अपडेट है, इसके वजह से हो सकता है कल टाटा पावर भी फोकस में रहेगा। अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड ये भी ठीक ठाक 5,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। 187 रुपया करेंट प्राइस इसका ट्रेड कर रहा है। अब इस कंपनी ने भी एक जो है समझौता किया है, मतलब वही ऑर्डर टाइप का मिला है। कंपनी कह रही है कि कंपनी अपनी सहायक कंपनी अर्थात वीवा इसकी हाईवेज लिमिटेड है और अशोका कंसेशन लिमिटेड है। तो ये 2 कंपनियां इसकी सब्सिडी कंपनी हैं। अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड की 2 सहायक कंपनियां वीवा हाईवेज लिमिटेड है और अशोका कंसेशन लिमिटेड है। इनके द्वारा और जयरा कह लीजिए नया गांव टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर
मैक्वेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड और एसबीआई मैक्वेरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के साथ मिलकर जो है यहाँ पे के साथ जो है कह लीजिए एक एसपीए जो है प्रतिभूति खरीद समझौता शेयर खरीद समझौता यहाँ पे किया गया है। बताया जा रहा है कि निवेश की एसपीए के नियमों के तहत और अधीन जो है एस सी एल मतलब अशोका कंसेशन लिमिटेड और JTCL जो कह लीजिए कि यहाँ पे जयरा नया गांव जो है टोल प्राइवेट लिमिटेड में निवेशकों द्वारा रखी गई प्रतिभूतियों को वहीं ये जो वीवा हाईवेज लिमिटेड है VHR द्वारा खरीदा जाएगा। तो ये जो अशोका कंसेशन है और जयरा नया गांव टोल प्राइवेट लिमिटेड इन दोनों की हिस्सेदारी जो रखी गई है उसको खरीदने के लिए जो है यहाँ पे बात चल रही है, जिससे निवेशकों को पूर्ण निकासी मिलेगा। ठीक है ना। इसके तहत वीवा हाईवेज प्राइवेट लिमिटेड के पास 10 रुपए मूल्य वाले 7,86,20,000 इक्विटी शेयर यहाँ पे खरीदेगी और इसके तहत JTCL में निवेशकों द्वारा रखे गए शेयर मूल्य का लगभग 100 मतलब कह लीजिए कि 66 करोड़ रुपया यहाँ पे करना पड़ेगा इनको। ठीक है ना। तो इस तरीके से देख लीजिएगा। इसके बाद उपरोक्त अधिग्रहण के बाद कंपनी सहायक कंपनी अर्थात VRL और ACL के माध्यम से JTCL में कंपनी की शेयरधारिता जो है वो लगभग 61 61% के आसपास हो जाएगी। किसमें? जयरा नया गांव में जो है यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। अच्छा सा अपडेट आया है, मतलब अधिग्रहण जो हो रहा है इस कंपनी में, तो इस कंपनी में हो रहा है जयरा नया गांव टोल प्राइवेट लिमिटेड में, लेकिन इन दोनों से यहाँ पे जो है खरीद समझौता किया जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे अपडेट आ रहा है। इसके वजह से कल ये भी शेयर फोकस में रहने वाला है। टाटा मोटर लिमिटेड कहाँ से आ गया? टाटा मोटर लिमिटेड का बात करेंगे यहाँ पे तो 718 रुपया करेंट प्राइस है और 5.5% की तेजी पिछले ट्रेडिंग सेशन में देखने के लिए भी मिली है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यह कंपनी अपने जो है कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल को अलग अलग करने वाली है। अलग अलग करने के लिए एनसीएलटी से सभी से जो है अगस्त में ही मंजूरी मिल गई थी। एनसीएलटी की बात करेंगे तो एनसीएलटी से जो मंजूरी मिली वो लगभग 25 अगस्त के आसपास यहाँ पे मिली है और 10 सितंबर के आसपास यहाँ पे। ठीक है ना। अब यहाँ पे बताया जा रहा है, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ने अपना जो कमर्शियल व्हीकल है उसका कारोबार जो अलग करने वाली है उसके और पैसेंजर व्हीकल जो अलग करने वाली है कारोबार दोनों डिमर्ज करने वाली है, उसके लिए रिकॉर्ड डेट तय कर दिया है। यहाँ पे देखेंगे आप लोग 14 अक्टूबर 2025। ठीक है ना। तो 14 अक्टूबर को कंपनी ने अपना रिकॉर्ड डेट एक्स डेट तय किया है। तो 13 अक्टूबर खरीदारी करने का लास्ट डेट होने वाला है। ध्यान दीजिएगा कि 14 अक्टूबर को जो भी मर्जर डिमर्जर होता है, मर्जर का तो नहीं, डिमर्जर होता है, मतलब कोई एक कंपनी में से उसकी एक कंपनी को अलग किया जाता है तो उसका एडजस्टमेंट भी देखने के लिए मिलता है। बशर्ते यही होता है कि 14 तारीख को ये पता चलता है कि कितना एडजस्टमेंट होगा। ये जो कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल जो अलग हो रहा है तो उसका जो है कितना मतलब कितना परसेंट हिस्सेदारी उसका माना जाएगा कमर्शियल व्हीकल का और कितना परसेंट पैसेंजर व्हीकल का। तो इसके वजह से ये अभी नहीं पता चलता है, लेकिन उस दिन पता चलेगा कितना परसेंट मतलब एडजस्टमेंट होगा और उसी के हिसाब से आपको जो है नए शेयर मिलेंगे। हर एक शेयर के बदले में एक शेयर जो उसी कंपनी का टाटा मोटर लिमिटेड कमर्शियल व्हीकल का। ठीक है ना। तो इस तरीके से देख लीजिएगा आप लोग। तो 14 तारीख को आप लोग ये नोट करके रख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। नहीं तो कहोगे कि पता नहीं था कि एडजस्टमेंट भी होता है। AB इंफ्रा बिल्ड लिमिटेड है, 196 रुपया इसका करेंट प्राइस है। अभी हाल फिलहाल में मैं आप लोगों को इसका रिकॉर्ड डेट बता रहा था भाई, लेकिन अभी इसका रिकॉर्ड डेट रिवाइज हो गया है, बदल गया है थोड़ा सा। 17 अक्टूबर 2025 इसने अपना रिकॉर्ड डेट एक्स डेट तय किया है। 17 अक्टूबर इसका रिकॉर्ड डेट एक्स डेट रहेगा और 16 अक्टूबर जो है वो खरीदारी करने का लास्ट डेट रहने वाला है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। कंपनी की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से 1:10 के रेशियो में लगभग स्पीड दे रही है। अगला शेयर है डील क्योर स्टूडियो लिमिटेड भी है, 162 रुपया इसका भी करेंट मार्केट प्राइस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 1:1 के रेशियो में बोनस दे रही है और 24 अक्टूबर इसने भी अपना रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट यहाँ पे तय किया है, जो कि आप लोग देख सकते हो। 24 अक्टूबर रिकॉर्ड डेट एक्स डेट है, तो 23 अक्टूबर कह लीजिए इसका खरीदारी करने का लास्ट डेट हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है ना। बढ़िया सा है। वहीं पे बात और 27 अक्टूबर के आसपास यह शेयर आपको मिल भी जाएगा। एक कंपनी है फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड, 250 रुपया करेंट मार्केट प्राइस इसका ट्रेड कर रहा है। अब इस कंपनी ने भी बोनस एंड स्पीड दोनों हम लोगों को दिया है। देखिए 1:2 के रेशियो में यह कंपनी दे रही है हम लोगों को
स्टॉक स्प्लिट और 4:1 के रेशियो में दे रही है कंपनी हम लोगों को यहाँ पे बोनस शेयर। हर एक शेयर के बदले में एक शेयर स्प्लिट का मिल जाएगा, 2 शेयर हो जाएगा, और उन 2 शेयर के बदले में 8 शेयर, क्योंकि एक शेयर के बदले में 4 शेयर मिलेगा, 2 शेयर के बदले में 8 शेयर बोनस का मिल जाएगा, टोटल 10 शेयर हो जाएगा। मतलब आपको एक शेयर स्प्लिट का एक्स्ट्रा मिलेगा और 9 शेयर बोनस का मिलेगा। तो इसको हम लोग 9:1 के रेशियो में भी कह सकते हैं कि हर एक शेयर के बदले में 9 शेयर बोनस के तौर पर मिलेगा और टोटल 10 शेयर यहाँ पे हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा। तो टोटल रेशियो को कहेंगे तो 9:1 कह लेंगे, और नहीं तो अलग अलग कहेंगे तो 1:2, 1:2 और 4:1 यहाँ पे दिख ही रहा है आपको। इसके लिए रिकॉर्ड डेट तो अभी नहीं आया है, लेकिन एक रिकॉर्ड डेट कट ऑफ डेट के तौर पे यहाँ पे 17 अक्टूबर तय किया गया है। अब इसकी वोटिंग होगी 22 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक। अगर इसमें अप्रूव होता है तो फिर उसके आगे जो है रिकॉर्ड डेट भी आ जाएगा, क्योंकि बोनस एंड स्प्लिट के लिए मंजूरी लेने के लिए ही यह वोटिंग हो रही है शेयर धारकों से, ठीक है ना। एक जखारिया फैब्रिक लिमिटेड भी है, 150 रुपये वाला यह शेयर है। यह कंपनी भी हम लोग को 2:1 के रेशियो में बोनस दे के रखी है। हर एक शेयर के बदले में 2 शेयर बोनस के तौर पे मिल जाएगा और टोटल 3 शेयर हो जाएगा। इसके लिए रिकॉर्ड डेट कंपनी ने यहाँ पे दूसरे हफ्ते में तय किया है, 8 अक्टूबर 2025 तय किया है, और 7 अक्टूबर यहाँ पे खरीदारी करने का लास्ट डेट रहने वाला है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा।